दोस्तों जरा इस मेंढक को देखिए। हाँ, ये जमा हुआ है और बिल्कुल हिल नहीं पा रहा, यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले पा रहा है। इसे देखकर साफ पता चल रहा है कि इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद ये छोटे से जीव अपने आप को जीवित रखने में सफल हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में बताने वाले हैं जिनके पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स हैं कि आप उनके बारे में सुनकर ही हक्के बक्के हो जाएंगे, फिर चाहे वो उड़ने वाली मकड़ी हो या फिर रियल लाइफ निंजा हो। और इस जानवर के 8 पैर भी तो आपको हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्पाइडर पानी के अंदर सांस ले सकते हैं? अब बाकियों का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, डाइविंग बेल स्पाइडर ऐसा कर सकते हैं। हाँ, भले ही इनके पास वो शक्तियां ना हो जो मछली के पास होती है जिससे वो पानी में सांस लेती है, लेकिन फिर भी इनके पास एक शानदार काबिलियत है, क्योंकि ये मकड़ियां लगभग अपनी पूरी जिंदगी पानी में ही गुजारती हैं, फिर चाहे वो आराम करना हो या फिर अपना शिकार करना हो। यहाँ तक कि ये मकड़ी आपस में संबंध भी पानी के अंदर ही बनाती हैं, और ये मकड़ियां पानी के बाहर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जाती हैं। जी हाँ, इनके पास एक अलग तरह की पावर है, जहाँ जब ये मकड़ियां सांस लेकर पानी के अंदर जाती हैं, तो इनके सिर के ऊपर एक बड़ा सा ऑक्सीजन बबल बन जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भर जाती है। और पानी के अंदर होने के बावजूद भी वो बबल ना ही गीला होता है और ना ही टूटता है। इसी वजह से उस बबल में मौजूद ऑक्सीजन से ये मकड़ियां लगातार पानी के अंदर भी जीवित रहती हैं और अपने बाकी सभी काम करती हैं। वैसे दोस्तों, ये मकड़ियां काफी चालू किस्म की भी हैं, जो बबल के रूप में बने ऑक्सीजन को स्टोर भी करती रहती हैं, ताकि अगर इन्हें सांस लेने के लिए पानी से बाहर ना जाना हो तो ये अपने द्वारा स्टोर किए गए बबल में जाकर ऑक्सीजन ले सकें। अब दोस्तों, कुछ स्पाइडर जहां अपने जाल की मदद से बबल के रूप में ऑक्सीजन स्टोर करते हैं, तो कुछ आसमान में पक्षियों की तरह उड़ना भी जानते हैं। जी हाँ, हम और आप क्या, इन स्पाइडर को जो कोई भी देखेगा उसे यही लगेगा कि ये आसमान में उड़ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये स्पाइडर उड़ नहीं रहे हैं, बल्कि ये हवा में फ्लो कर रहे हैं। जी हाँ, स्पाइडर कई किलोमीटर तक हवा में फ्लो करते हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के ऊपर भी जा सकते हैं। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ इनके लंबे और मजबूत जालों की वजह से होता है, जिन्हें पकड़कर जब ये स्पाइडर चलते हैं तो इनका मूवमेंट देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। पर इनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये स्पाइडर उड़ने से पहले हवा में अपने जाल की मजबूती चेक कर लेते हैं कि कहीं ये गिर ना जाएं। वैसे तो अभी तक वैज्ञानिकों को स्पाइडर के इस तरह उड़ने का असली कारण पता नहीं चला है, लेकिन वो अनुमान लगा रहे हैं कि जब कोई स्पाइडर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है तो उसे नई जगह पर जाना अच्छा लगता है। अच्छा, मकड़ी के जाल को छोड़िए और कल्पना करिए कि आप किसी पार्क में चल रहे हो, तभी आपको अचानक से ही ब्लास्ट की आवाज सुनाई देने लगे। क्यों दोस्तों, इस आवाज को सुनकर ऐसा ही लग रहा है ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है? पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। असल में ये लायर बर्ड की आवाज है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये वही बर्ड है जो किसी भी चीज की मिमिक्री कर सकती है, फिर चाहे वो गोली चलने की आवाज हो या फिर किसी दूसरी बर्ड द्वारा निकाली जाने वाली आवाज। यानी कि ऑल टोटल आप इस बर्ड से किसी भी तरह की आवाज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप आंख बंद कर लेंगे और इसने कोई डरावनी आवाज निकालनी शुरू कर दी तो यकीन मानिए आप डर से कांपने लगेंगे। और इन बर्ड्स की फोटो खींचते टाइम भी कैमरे को साइलेंट रखिएगा, वरना ये उसकी भी आवाज निकालने लग जाएंगी। बस इन्हें एक बार किसी चीज की आवाज सुनने की देरी है, उसके बाद तो ये बर्ड्स ऐसे उसे दोहराने लगती है मानो इनके अंदर अलग ही लेवल का रिकॉर्डर लगा हुआ है जो अच्छों की बोलती बंद कर सकता है। और हमें नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत भी है कि ये अनोखी बर्ड्स रहती कहाँ हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया, ये ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, यानी कि एक ऐसी जगह जहां अनोखे क्रिएचर्स की कोई भी कमी नहीं है। ओनिकॉफरा नाम के इस जीव पर भी अपनी एक नजर डाल दीजिए, जिसे वेलवेट वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब आप इस जीव की बॉडी के ऊपर अपनी उंगलियां फेरेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप वेलवेट के ऊपर अपने हाथ रखे हुए हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा महसूस करने के लिए इन्हें छूने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये कैटरपिलर जितने ही ज्यादा क्यूट हैं उतने ही ज्यादा जहरीले भी हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इनका जहर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये अपने शिकार को बड़े अच्छे से सबक सिखाते हैं।
जहां ये अपने शिकार पर अपनी बॉडी से निकलने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस से वार करते हैं और इनका ये वार 1 मीटर तक भी जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये शिकार को अपने चंगुल में लेने के लिए कितने बेहतर तरीके से जाल बिछाते हैं, क्योंकि ये जिस चिपचिपे सब्सटेंस को अपने शिकार के ऊपर डालते हैं उससे ये अपने शिकार को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं ताकि वो बचकर ना निकल पाए और ये तुरंत उस पर झपट्टा मार दें। अब भले ही आपकी आंखें कितने भी तेज क्यों ना हो, लेकिन हम शर्त लगा सकते हैं कि इस क्रिएचर को आप पहचान ही नहीं पाएंगे, फिर चाहे हम आपको इसकी तस्वीर पास से भी क्यों ना दिखा दें, क्योंकि आप जो चीज देख रहे हैं उसे कैमोफ्लेज यानी कि छलावरण कहते हैं। यानी कि आप इन्हें एनिमल किंगडम के परफेक्ट निंजा कह सकते हैं, जो कहीं भी अपने आप को ऐसे छुपा देंगे कि आप इन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। अब जैसे कि आप इस तस्वीर में ही देख लीजिए, भला कौन ऐसा है जो ये कह दे कि यहाँ पर पत्ती के अलावा कोई जीव भी है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम खुद शुरुआत में नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि पत्ती की तरह दिखने वाले ये इंसेक्ट चाहते ही नहीं कि इन्हें कोई देखे। असल में दोस्तों ये ऐसे इंसेक्ट हैं जो मलेशिया में रहते हैं और इनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर तक जाती है। पर अब ये चाहे जितने भी लंबे चौड़े क्यों ना हो जाएं, इनकी अनोखी बनावट की वजह से इन्हें ढूंढ पाना लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है, क्योंकि ये ना सिर्फ पत्ती की तरह दिखते हैं बल्कि पत्ती की तरह काम भी करते हैं। फिर चाहे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना हो या फिर दिन के समय में बिल्कुल स्टेबल रहना हो। अगर आप अभी भी पत्ती की तरह दिखने वाले इंसेक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो भैया आपका इस छिपकली को देखने के बाद क्या हाल होगा, जो पानी में ना सिर्फ चल लेती है बल्कि दौड़ भी लेती है। असल में दोस्तों इस छिपकली का नाम बेसिलिस्क है, जो बड़े आराम से पानी में चल सकती है। शुरुआत में तो वैज्ञानिक इस छिपकली को पानी में चलता देख हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि आखिर ये ऐसा कर कैसे लेती है, क्योंकि इसका वजन भी अपने साइज की बाकी छिपकलियों से ज्यादा होता है। वो तो इस बात का पता वैज्ञानिकों को बाद में चला कि इनके पंजे काफी बड़े होते हैं, जो चप्पू का काम करते हैं। इसी वजह से ये छिपकलियां पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 500 मीटर तक जा सकती हैं। यहाँ तक कि ये छिपकली बिना ऑक्सीजन के भी आधे घंटे तक आराम से रह सकती हैं, जो चीज इन्हें और भी ज्यादा खास बनाती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जिसे देखकर कोई भी ये कहेगा कि ये कोई ऐसी बर्ड है जिसके कई सारे पैर हैं। अब इसे देखकर तो ये बात कहनी पड़ेगी कि प्रकृति कई सारे ऐसे जानवर भी बना देती है जिन्हें देखकर इंसान घंटों सोचता रह जाए, लेकिन उसे फिर भी जवाब न मिले, क्योंकि भला इसे इतने सारे पैरों की क्या जरूरत है। पर दोस्तों अब आप कुछ और सोचें उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पक्षी के भी 2 ही पैर हैं और जो बाकी पैर आपको दिखते हैं ये अपने फेदर के अंदर छुपाने वाले छोटे बच्चों के पैर होते हैं, जो बाहर की तरफ निकले हैं। और वो पैर भी इतने ज्यादा इसलिए दिखते हैं क्योंकि जैकनस नाम के इन पक्षियों के जो पंजे होते हैं वो इनके पैरों की शाखा की तरह दिखाई देते हैं, जिस वजह से इंसान कंफ्यूजन में चला जाता है। पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके यही लंबे पंजे इन्हें किसी भी तरह के सब्सटेंस पर चलने में मदद करते हैं, फिर चाहे वो पानी के ऊपर तैरती हुई पतली सी पत्ती ही क्यों ना हो। और घूमने टहलने के बाद जैसे ही कोई शिकारी जीव इन्हें दिख जाता है तो तुरंत इनके पेरेंट्स इन्हें अपने पंख के नीचे छुपा लेते हैं, जिस वजह से आपको उनके इतने सारे पैर दिखाई देते हैं। अब कटलफिश नाम की इस मछली के भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये भले ही अपने बच्चों के लिए हर समय खड़ी ना रहे, लेकिन इसे एक चीज करना बखूबी आता है और वो है हिप्नोसिस। अब कई सारे लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन वाकई में ये बहुत ही कुशल शिकारी है, जो अपना शिकार करते वक्त अपने शिकार के सामने अपनी बॉडी को इस तरह से मूव करती है कि वो हिप्नोटाइज हो जाए। और जैसे ही इनका शिकार इनकी बॉडी में होने वाली मूवमेंट की वजह से पूरी तरह मदहोश हो जाता है, ये तुरंत बिना ज्यादा मेहनत किए उसे अपने चंगुल में ले लेती है और उस बेचारे को पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा। बाकी आपको किस एनिमल के बारे में सुनकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।